मीठे मीठे परमपिता परमात्मा को हाजिर नाजिर करते हुए उनके शक्तिशाली महावाक्यों को हम सब उंगली से समझेंगे। यूनिवर्स की सारी सोल्स को समर्पित भी करेंगे, साथ में प्रकृति को, वायुमंडल को और तत्वों को भी समर्पित करेंगे, क्योंकि सबको फिर से सतोगुणी और सतो प्रधान बनना ही है। तो धरनी तैयार हो। यूनिवर्स की सारी सोल्स प्रभु से नहीं पढ़ते हैं, लेकिन प्रभु के महावाक्यों की जो शक्ति है वो सब जगह फैले। धरनी आत्माओं की तैयार हो ताकि परमात्मा को याद जरूर करें आत्माएं। सबको समर्पित करेंगे हम, ताकि उनकी भी धरनी तैयार हो, उन्हें भी प्रभु की याद आए। सभी को फिर से सतोगुणी तो बनना ही है, इसीलिए आत्माओं में स्वतः ही जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के प्रति, देह अभिमान के प्रति इतना लगाव हो रखा है, उससे सारी सोल्स मुक्त हो जाएं। इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए हम सभी आत्माएं देखेंगे हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को आज की मुरली में बाप समान बनने की शिक्षाएं किस विधि से देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, काम काज करते हुए भी एक बाप की याद रहे। चलते फिरते बाप और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम काम काज करते हैं तो उसमें मसरूफ हो जाते हैं, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। इसलिए बाबा हम आत्माओं को समझते, अब जब हम वो होते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाता है, तो फिर कभी थकावट आती है, कभी गुस्सा आता है, कभी चिढ़ मच जाती है, ऐसी तरह तरह की फीलिंग्स आती है। व्यर्थ में चले जाते हैं, कंपैरिजन में चले जाते हैं, वो कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, वो वाले में चले जाते हैं, पर चिंतन, पर दर्शन, तो नुकसान हो जाता है हमारा। इसलिए बाबा कहते हैं, काम काज करते हुए भी एक बाप की याद रहे। चलते फिरते बाप और घर को याद करो। शिव बाबा भी याद रहे, अपना घर भी याद रहे। यही तो तुम्हारी बहादुरी है बाबा की। हिम्मत चाहिए। कहने को बहुत इजी लगता है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बाप याद रहे, घर याद रहे। इसको बाबा बहादुरी कहते हैं, क्योंकि माया बुलाती है। बाहर की दुनिया पूरी मायावी है। बाहर जाएंगे तो जो हजारों के, लाखों के दिमाग काम कर रहे हैं, उसका प्रभाव होता है। बाबा की याद में रहने वाली सोल्स बहुत कम होती हैं। तो अगर हम शक्तिशाली बनकर नहीं रहेंगे तो हजारों का प्रभाव है सड़कों पर, वो हावी है, क्योंकि मायावी दुनिया है। वो हमको याद करनी ही नहीं देगी अगर हम पावरफुल नहीं रहे तो। इसीलिए बहादुरी कहते हैं। सुनने को तो बाबा कहेंगे तो हमको लगेगा बहुत इजी है, लेकिन आजमा कर देखें कि काम काज करते लगातार प्रभु की याद बनी रहती है। बाहर आते जाते भीड़ में इधर उधर बाप और घर याद रहता है। जिसको रहता है वो बहादुर है। यही बाबा के बच्चों की बहादुरी है।
क्योंकि पेपर हमारे अचानक होने हैं, समाप्ति अचानक होनी है। दोनों में अगर याद रहेगी प्रभु की, तो जो पेपर होंगे उसमें भी पास हो जाएंगे, और जो समाप्ति होगी उसमें भी बाप की और घर की याद बनी रहेगी। तो दुर्गति नहीं होगी। भूल गए तो दुर्गति हो जाएगी हमारी। इसलिए आदत डालनी है, ये सहज नहीं होता है। आदत डालेंगे तो एंड में ये आदत बनी रहेगी। समझना है कि किसी और की याद से कोई फायदा नहीं है। किसी की भी याद में रहेंगे तो विचलित रहेंगे, तरह तरह के ख्यालातों के शिकार हो जाएंगे। हमको सदैव प्रभु की याद में रहना है, तो सदा खुश भी रहेंगे, शक्तिशाली भी बनते जाएंगे, और वायुमंडल को सशक्त बनाने में मददगार बनेंगे, प्रकृति को सतोप्रधान बनाने में मददगार बनेंगे, तत्वों को सतोगुणी बनाने में मदद करेंगे, प्लस जो व्यक्ति हैं उनके अंदर भी प्रभु की याद जागृत करने में मददगार बनेंगे। क्योंकि जब हम याद में रहेंगे तो प्रभु की जो याद है वो जो है ना, उसके वाइब्रेशंस जो हैं वो सभी को प्रभु की याद दिलाएंगे। ये बहादुरी है जो हमारे में होनी चाहिए कि हर वक्त हम बाबा की याद में रहें, हर वक्त। पुण्य कर्म होते रहेंगे, सेवा होती रहेगी, माया से बचे रहेंगे। आज का प्रश्न है, बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? मीठे बाबा का जवाब है, जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो तब बाप को रिगार्ड देते हो। अगर कह देते हो कि याद करने की फुर्सत ही नहीं है, तो ये भी जैसे कि डिसरिगार्ड हो गया। वास्तव में ये बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते, ये तो अपना ही डिसरिगार्ड करते। बाबा का तो कुछ नहीं जाएगा, कहलाएगा वो डिसरिगार्ड। ड्रामा जो देख रहा है, ड्रामा जो प्रभु के कहने पर रुका हुआ है, वो इसको डिसरिगार्ड कहेगा। अगर हम बाबा को याद नहीं करते, क्योंकि उनका फरमान है याद में रहो। वो हमेशा कहते हैं याद में रहकर खाओ पियो, याद में रहकर कर्म करो, याद में रहकर सोचो, याद में रहकर बोलो, ताकि हमसे कोई भी गलतियां ना हो। हम सशक्त भी रहेंगे, हम सावधान भी रहेंगे। हमको सब कुछ बाबा याद भी दिलाएंगे, सारे होमवर्क याद दिलाएंगे, है ना। उनकी जो याद है वो इतनी शक्तिशाली है कि अगर हम याद में रहेंगे तो हम गलतियां कभी नहीं करेंगे। बाबा समय पर याद करवा देंगे, ये करना है, ये करना है, ये करना है। जब हम उनके फरमानों की जिम्मेवारी, जो भी फरमान वो देते हैं, अगर हम उन फरमानों को मानते हैं तो फिर बाबा अपनी जिम्मेवारियों को भी बड़ा पूरा करते हैं। वो फिर हमें संयम में रखते हैं। जैसे कईयों को खाने पीने का बड़ा शौक है, घूमने फिरने का बड़ा शौक है, तो प्रभु उनको क्या कहते हैं, ठीक है करो, याद में करो। याद में करने से बाबा कहते खुद ही
लिमिट में ही रहेंगे, बियॉन्ड लिमिट जाएंगे नहीं। हम याद में रहेंगे, बाबा बियॉन्ड लिमिट हमको जाने नहीं देंगे। बाबा कहते हैं कि जब तुम याद नहीं करते हो, वो बाप का डिसरिगार्ड होता है। लेकिन फिर कहते हैं कि क्योंकि बाबा तो इन चीजों से बिल्कुल ऊपर है ना, इसीलिए वो कहते हैं कि वास्तव में तो तुम अपना ही डिसरिगार्ड करते हो, अपना ही नुकसान है ना, अपना हम भला नहीं चाह रहे। इसलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं, लेकिन याद की यात्रा में बना। भाषण तो बाबा करवा देता है, वो तो जहाँ भी सोल सेवा करती हैं वहाँ बाबा हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि सभा में ऐसी आत्माएं बैठी होती हैं जो आगे बढ़ सकती हैं, इसलिए बाबा तो सभा में हाजिर हो ही जाते हैं। तो नामी ग्रामी पॉपुलर जो हो जाते हैं, बाबा कहते भाषण में नहीं, याद की यात्रा में पॉपुलर बनो। याद का चार्ट रखो, याद से ही सोल जो है वो सतो प्रधान बनेगी। हम सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो फिर कड़ी सजाएं खाएंगे, क्योंकि फिर जो तमो प्रधानता होगी ना, उसको फिर ड्रामा पनिशमेंट के साथ खत्म करेगा। क्योंकि भगवान के रहते नहीं किया ना, सतो प्रधान नहीं बने, तो फिर कौन बनाएगा सतो प्रधान? ड्रामा बनाता है। ड्रामा तो छोटी छोटी भूलें भी माफ नहीं करता है, तो वो सजाओं के द्वारा फिर हमको सतो प्रधान तो हम नहीं बनेंगे, लेकिन वो सजाओं के द्वारा सतो गुणी बनाएगा। सतो प्रधान तो शिव बाबा बनाते हैं, याद से बनते हैं, और फिर राजाई घराने का मर्तबा पाते हैं। फिर तो ड्रामा सतोगुणी बनाएगा वो सजा देकर, और फिर त्रेता युग के एंड का कहीं पर वर्षा मिलेगा। वर्षा भी क्या, बाबा तो कहते मैं प्रजा का वर्षा तो देता ही नहीं हूँ, तुम खुद ब खुद वो अपने आप चूज करते हो। मैं दास दासी का देता हूँ, मैं तो सिर्फ 111 का वर्षा देता हूँ, सचखंड का वर्षा देता हूँ। बाकी हम खुद चुनते हैं, इसीलिए उसमें सजाएं होती हैं। बाप का रिगार्ड रखना है, उनकी याद में रहना है। जब हम उनकी याद में नहीं रहते हैं तो ड्रामा की नज़रों में तो वो डिसरिगार्ड होता है, लेकिन बाबा हमको स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में तुम अपना ही डिसरिगार्ड करते हो, तुम अपना ही, फिर अपना ही बुरा होता है ना हमारा। हम सतो प्रधान नहीं बन पाते हैं तो अपने को डिसरिगार्ड करते ना, क्योंकि फिर हम सजा के पात्र बन जाते हैं। फिर ट्रिब्यूनल के आगे भी बेइज्जत होते हैं, धर्मराजपुरी में भी बेइज्जती होती है, और फिर बेइज्जत होकर पीछे मच्छरों के मिसल जाते हैं। तो डिसरिगार्ड कर रहे हैं ना हम अपने आप का। तो भगवान समझ देते हैं कि जो ऐसे स्थूल सेवाएं होती हैं या फिर भाषण देना होता है, उसमें लोग जान जाएं आपको, तो उसमें नामी ग्रामी सिर्फ नहीं बनना है, वो तो प्रभु जी करा रहे हैं। हमें याद की यात्रा में नामी ग्रामी बनना है, याद का हमको चार्ट रखना है। याद से ही सोल जो है वो सतो प्रधान बनेगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, ये जो 84 का चक्र का ज्ञान समझाया जाता है, ये तो एक नॉलेज है।
हम रूहों को सुप्रीम रूह बाप समझाते हैं कि ये जो 84 के चक्र का ज्ञान समझाया जाता है, ये एक नॉलेज है जो तो हम बच्चों ने जन्म जन्मांतर पढ़ी है और धारणा करते भी आए हैं। ये तो बिल्कुल इजी है, नॉलेज इजी है, ये कोई नई बात नहीं है, हम पहले भी पढ़ते आए हैं। हर 5000 वर्ष के बाद एंड के जो 100 वर्ष होते हैं 5000 वर्ष में, उसमें बाबा आते हैं, हमको नॉलेज देते हैं। तो हमने बहुत बार पढ़ी है ये नॉलेज, धारणा भी करी है, बिल्कुल सहज है ये कोई नई बात नहीं है। बाप बैठकर समझाते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने कितने पुनर्जन्म लिए। मैक्सिमम सोल्स जो है वो, मतलब मैक्सिमम जन्म जो है वो 83 लेकर फिर 83 जन्म वाली आत्माएं 84वां जन्म लेती। शरीर वही होता है लेकिन जन्म प्रभु से मिला हुआ होता है। माना हम शूद्र जीवन को छोड़कर ब्राह्मण बनते हैं तो एक नया जन्म हो जाता है, होते हम पुराने शरीर में हैं। तो बाबा हमको समझ देते हैं, बाप बैठ समझाते हैं कि सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं। ये ज्ञान तो सहज रीति बुद्धि में है ही, ये भी एक पढ़ाई है। बाबा कहे रचना के आदि मध्य अंत को समझना है कि कैसे रचना बाबा रचते हैं। शुरुआत में पहले ब्राह्मण रचते हैं, ब्राह्मण से फिर फरिश्ता बनती हैं सोल्स, फिर फरिश्ते देवता बनते हैं। ये रचना की आदि है। फिर मध्य में द्वापर युग में विस्मृत होना शुरू होते हैं, फिर अंत में बिल्कुल विस्मृत हो जाते हैं। फिर प्रभु आते हैं, फिर पूरा सृष्टि परिवर्तन होता है, आत्माएं फिर से सतोगुणी और सतो प्रधान बनते हैं। तो बाबा कहते ये भी एक पढ़ाई है, रचना के आदि मध्य अंत को समझना है। सो बाप के सिवाय तो कोई समझा नहीं सकता। बाप कहते हैं इस ज्ञान से भी ऊंच बात है याद की यात्रा। ज्ञान तो इजी है, जरूरी है, उसी से तो हमारा संबंध जुड़ता है। लेकिन बाबा कहे याद की यात्रा जो है अति महत्वपूर्ण है, जिसको योग कहा जाता है, क्योंकि भगवान से कनेक्ट होते हैं हम। नहीं तो दुनिया के साथ हमारा योग लगा हुआ है, रिश्तों के साथ लगा हुआ, अपनी बॉडी के साथ लगा हुआ है योग। तो वैरायटी, बुद्धि एकदम भटकी पड़ी है, कभी कुछ याद कर रही है, कभी कुछ याद कर रही है, कभी कुछ याद कर रही है। योग अक्षर बड़ा मशहूर है। योग आत्मा समझकर देह के भान को भूलना है, आत्मा समझकर परमात्मा की याद में रहना, बिंदी और बिंदी, तब कनेक्शन होता है, तब पावर हाउस परमात्मा से आत्मा को मदद मिलती है, आत्मा को शक्ति मिलती है, आत्मा चार्ज होती है, उसके बिना चार्ज नहीं होती है। बॉडी कॉन्शियस है तो कोई चार्जिंग नहीं हो रही है। अब कोई चार्जिंग नहीं होगी तो कैसा पार्ट बजाएंगे, बजा ही नहीं पाएंगे, फिर पीछे आएंगे। योग अक्षर मशहूर है, परंतु ये है याद की यात्रा। जैसे मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, कहेंगे हम फलाने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, श्रीनाथ जाएंगे, अमरनाथ जाते हैं, तो वो याद रहता है ना कि हम वहां जा रहे हैं। अभी तुम जानते हो
रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखलाते हैं। वो तो चलो 4-5 दिन के लिए गए, वापस आ गए। ये वाली वैसी यात्रा नहीं है। एक बार अगर हम रियलाइज करके बाबा को याद करते हैं तो याद करते ही रहना है। लंबी यात्रा है। याद करते 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 सूक्ष्म वतनवासी बनेंगे और फिर अपने घर जाएंगे। तो ये लंबी यात्रा है। और वो लंबी यात्रा क्या है? मुझे याद करो। बाबा कहे मुझे याद करो। उन यात्राओं से तो फिर लौट आते हो। ये तो वो यात्रा है जो मुक्ति धाम में जाकर निवास करना है। बाबा को याद करते 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 सूक्ष्म वतनवासी बनते 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 मूल वतन, अपना घर, वहां जाकर निवास करना, याद में रहते रहते। भल पाठ में हमको फिर से आना है, परंतु इस पुरानी दुनिया में नहीं आना है। पाठ में हमको आना है, लेकिन ये वाली जो पुरानी दुनिया है कलयुग की, इसमें हमको नहीं आना। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग है, क्योंकि ये खत्म होने वाली है। आत्माएं जितनी भी हैं कब्र दाखिल है, उनको समझ नहीं है, इसलिए उनको बाबा मुर्दा भी बोलते हैं। भेड़ चाल है, एक कर रहा है उसको देखकर सारे करना शुरू कर देते हैं। तो पुरानी दुनिया से वैराग है। अब ये छी छी रावण का राज्य है, गंदा है, ये गंदी बातें सिखाता है। छी छी रावण का राज्य है। तो मूल बात है याद की यात्रा। कई बच्चे ये भी समझते नहीं है कि कैसे याद करना है ना? नहीं समझ में आता। योग लगा रहे हैं, योग लगा रहे हैं, योग लगा रहे हैं। भगवान बहुत बार समझाते हैं कि बीच में अगर बॉडी कॉन्शियसनेस है, देह का भान है, तो योग लग ही नहीं सकता है। भगवान से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। हमारे पाप जो 63 जन्मों के हैं वो भस्म नहीं हो सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। और अगर हम उसको भस्म नहीं करते हैं तो फिर धर्मराजपुरी में भस्म करवाए जाएंगे। पाप सभी ने किए, कोई नहीं कह सकता कि हमने पाप नहीं किया। 63 जन्म किए हैं पाप। 63 जन्म बाबा को गर्भ जेल में सजा खाकर झूठ बोला है। बाहर निकलकर फिर से हम मोह माया की दुनिया में फंसकर बाबा को भूल जाते हैं। हमारे ऊपर पापों का बोझा है। मूल बात है याद की यात्रा, लेकिन कई बच्चे ये भी समझते नहीं है कैसे याद करना। वो तो म्यूजिक लगा लेते हैं, बॉडी कॉन्शियस होकर सुनते हैं और फिर बॉडी कॉन्शियसनेस एकदम बरकरार रहता है। फिर भगवान से तो कोई कनेक्शन नहीं है। इसीलिए याद की यात्रा में रहना है तो आत्मा के भान में रहना है, तब वो काउंट होगी, तब उससे हमारे में परिवर्तन आएगा। इसीलिए बाबा स्पेसिफाई कर रहे हैं। कहने को तो फिर सभी कहते हैं हम तो 5 घंटा योग करते हैं, हम 8 घंटा योग करते हैं, लेकिन कैसे याद करना है नहीं जानते हैं। कोई याद करते हैं व नहीं करते हैं, ये देखने में तो कोई चीज नहीं आती है, इसलिए बैठे रहते हैं। किसी को क्या पता अंदर क्या सोच रहे हैं, दिखाई थोड़ी देता है अंदर क्या चल रहा है। बॉडी कॉन्शियसनेस है क्या है। योग के बिना तो सजा ही सजा है हमारे लिए,
क्योंकि एक तो योग नहीं कर रहे हैं तो पिछला तो भस्म नहीं हो रहा है, ऊपर से नया पाप जुड़े जा रहा है, जुड़े जा रहा है, जुड़े जा रहा है। और अब वाला जो पाप जुड़ रहा है, ये हम मुरली पढ़ने और सुनने के बाद कर रहे हैं, इसीलिए इसका 1 का लाख गुना दंड है। करेंगी गलती 1, लेकिन दंड मिलेगा लाख गुना। तो देखने में तो बाबा कहते कोई चीज आती नहीं है, बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, फिर मुझ बाप को याद करना है, बॉडी को भूलना है एकदम। देखने की तो चीज नहीं है कि अंदर से क्या सोच रहे हैं, न मालूम पड़ सकता है। ये उस अवस्था में कहाँ तक याद की यात्रा में कायम रहते हैं, ये तो खुद ही जाने, क्योंकि दिखाई तो देता नहीं है। इसलिए हर सोल जो है उस अवस्था में, मना आत्मा परमात्मा की याद में, बॉडी कॉन्शियस नहीं, उस अवस्था में कहाँ तक याद की यात्रा में कायम रहते हैं, ये तो हर आत्मा खुद ही जाने। युक्ति तो बहुतों को बताते हैं, ऐसे याद करो, वैसे याद करो, कल्याणकारी बाप ने समझाया है, अपने को आत्मा समझकर शिव बाबा को याद करो। भल अपनी सर्विस भी करते रहो। जैसे मिसाल है, पहरे पर बच्चे हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, इनको याद में रहना तो बड़ा इजी है। बाबा के घर में मधुबन में जो पहरे पर रहती हैं सोल्स, है ना, रात को फिर दिन को भी चक्कर लगाते रहते हैं, इनको याद में रहना तो बड़ा सहज है। सिवाय बाप की याद के और कुछ याद नहीं आना चाहिए। सिवाय बाप की याद के और कुछ याद हमको नहीं आना चाहिए। बाबा मिसाल दे बताते हैं, उस याद की यात्रा में ही आए जाए। बाबा मिसाल एग्जाम्पल देकर बताते हैं कि उस याद की यात्रा में ही आए जाए। कहीं भी आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं ना, याद की यात्रा में रहे तो कितना सेफ्टी भी होगी, खतरा भी नहीं होगा। याद की यात्रा से फिर जितनी आती जाती सोल्स हैं, सबको अच्छा वाला वाइब्रेशंस मिलेगा, हिसाब किताब सबसे चुकते होते जाएंगे। किसी का फिर दूसरी सोल भी हमको बैड दृष्टि से नहीं देखेगी, विघन रूप नहीं बनेगी, कोई तंग नहीं करेगा। तो कहीं भी आए जाएं, बाबा कहते हैं याद की यात्रा में आए जाए। जैसे पास्टर्स वगैरह होते हैं ना क्रिश्चियंस में, जब वो जाते हैं तो कितना साइलेंस में जाते हैं, वो भी आवाज नहीं करते हैं। मिलते जुलते होते ना वो वाले पास्टर्स जो होते हैं, पवित्र भी रहते हैं और वाइट ड्रेस ही पहनते हैं और साइलेंस में रहते हैं। वॉक करेंगे, बातें करते हुए नहीं वॉक करते, साइलेंस में रहते। तो तुम बच्चों को भी बड़ा प्रेम से बाप और घर को याद करना है। जहाँ जाना है वहाँ उसको याद करना है। बाबा के पास जाना है, घर को याद करना है। ये मंजिल जो है मुक्ति धाम तक पहुंचने की बड़ी भारी है, ऊंची है, मतलब श्रेष्ठ है, प्राप्तियों वाली है। भगत लोग भी यही पुरुषार्थ करते रहते हैं, परंतु
उनको ये पता नहीं है कि हमको वापस जाना है। वो तो समझते हैं जब कलयुग पूरा होगा तब जाएंगे। उनको भी ऐसे सिखलाने वाला तो कोई है नहीं। तुम बच्चों को तो सिखलाया जाता है। जैसे पहरा देते हो तो एकांत में जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा है। जैसे पहरा देते हो तो एकांत में जितना हम बाप को याद करेंगे उतना अच्छा है। याद से पाप कटते हैं। गलतियां हमने की हैं, लेकिन बाबा एक मौका दे रहे हैं कि भाई सुधार लो अपने आप को, तो सजा नहीं मिलेगी, मर्तबा भी अच्छा मिलेगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, बाकी दुनिया तो खत्म हो जाएगी। तो सोल्स को अभी प्रभु सिखा रहे हैं सब कुछ। जैसे पहरा देते हो तो एकांत में जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा है। याद से हमारे पाप कटते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप हमारे सिर पर हैं। जो पहले सतो प्रधान बनते हैं, राम राज्य में भी पहले वही जाते। अब मम्मा बाबा सतो प्रधान बन गए, दादियां सतो प्रधान बन गई, तो ये लोग राम राज्य में पहले आते हैं। तो उनको ही सबसे जास्ती याद की यात्रा में रहना है। जिनको सतो प्रधान बनना है ना, वही सबसे ज्यादा याद की यात्रा में रहते हैं। कल्प कल्प की बात है, तो इनको याद की यात्रा में रहने का अच्छा चांस है। यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़े की तो बात ही नहीं है। यहाँ पर आते जाते अथवा बैठते एक पंथ दो कार्य, पहरा भी दो, बाप को भी याद करो। माना कहने का मतलब है अपना काम भी करो और शिव बाबा को याद भी करते रहो। पहरे वाले को तो सबसे जास्ती फायदा है। चाहे दिन को चाहे रात को जो पहरा देते हैं उन्हों के लिए तो बहुत फायदा है। अगर ये याद रहने की आदत पड़ जाए तो अगर ये याद रहने की आदत पड़ जाए तो बाप ने ये सर्विस बहुत अच्छी दी है, पहरा और याद की यात्रा। इनको तो और कुछ करना नहीं होता ना, पहरे पे रहते हैं, घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो पहले क्या था कि यूं ही करते बॉडी कॉन्शियस होकर। अब बाबा कहते हैं याद की यात्रा में रहो। ये भी चांस मिलता है बाप की याद में रहने का। तो ये जो भिन्न भिन्न युक्तियां बताई जाती हैं याद की यात्रा में रहने की, यहाँ तुम जितना याद में रह सकेंगे उतना बाहर धंधे आदि में नहीं। है ना, मधुबन में यहाँ तुम जितना याद में रह सकेंगे उतना बाहर जो होती हैं सोल्स, जैसे हम लोग इधर रहते हैं, धंधे आदि में जाते हैं तो इतना याद नहीं कर सकते जितना वहां पर कर सकते हैं। इसलिए तो मधुबन में सब जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। लेकिन फिर ध्यान रखना है कि वहां हम इस विधि से समय अपना लगाते हैं कि आत्मा बनकर परमात्मा की याद में रहने का अटेंशन रखते हैं। ये भी तो ध्यान में रखना है। एकांत में जाकर एक पहाड़ी पर बैठकर याद की यात्रा में रहें, फिर एक जाए व दो तीन जाए, यहाँ चांस बहुत अच्छा है। यही मुख्य है बाप की याद, अपने को आत्मा समझना और परमात्मा की याद में रहना। इसका अभ्यास मधुबन में जाकर कर सकते हैं, वहाँ चांस अच्छा है। यही मुख्य है बाप की याद। भारत का प्राचीन योग बड़ा मशहूर है।
भी तुम समझते हो इस याद की यात्रा से पाप कटते हैं, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बहादुरी तो इसी में है ना, जो काम करते बाप को याद करें, ऐसा बहादुरी करके दिखानी है। बाबा कहे तो इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बहादुरी तो इसी में है, जो काम करते बाप को याद करके दिखलाओ। कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, बुद्धि में बाप की याद रहे, इसमें तुम्हारी बहुत बहुत कमाई है। अगर हम ऐसे करने में अटेंशन रखेंगे तो बाबा कहते कमाई ही कमाई है। भल अभी कई बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। बाप कहते रहते हैं चार्ट रखो, थोड़ा बहुत कोई लिखते हैं। बाप युक्तियां तो बहुत बताते हैं। बच्चे चाहते हैं बाबा के पास जाएं, यहाँ बहुत कमाई कर सकते हैं, एकांत बहुत अच्छी है। बाप सम्मुख बैठकर समझाते हैं, मुझे याद करो तो पाप कट जाए। विकार के लिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप हमारे सिर पर हैं। विकार के लिए कितने झगड़े चलते हैं, कितने विघ्न पड़ते हैं। कहते हैं बाबा हमको पवित्र रहने नहीं देते हैं। बाप कहते बच्चे तुम याद की यात्रा में रहकर जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर है ना, वो बोझा उतारो। याद की यात्रा में रहो, तो फिर जो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ है, जो सिर पर है ना बोझा, उसको उतारो। बाबा के घर बैठे शिव बाबा को याद करते रहो। याद तो कहाँ भी बैठकर कर सकते हो, कहाँ भी रहते ये प्रैक्टिस हमको करनी, क्योंकि मन ही मन याद करना है। हर वक्त चलते आत्मा की स्मृति, हर वक्त चलते मेरा कौन, उसकी स्मृति। हर वक्त ये सोच चले कि मुझे क्या करना है। जो भी आए उनको भी पैगाम दो। बाप कहते हैं अपनी को आत्मा समझ, अब बाप को याद करो। इनको ही तो योग बल कहा जाता है। बल माना ताकत, शक्ति। बाप को सर्वशक्तिमान कहते हैं ना, तो वो शक्ति बाप से कैसे मिलेगी? बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा समझकर, आत्मा के भान में रहकर परमात्मा की याद में रहना। तो बल माना ताकत, शक्ति। बाप को सर्वशक्तिमान कहते हैं ना, तो वो शक्ति बाप से कैसे मिलेगी? बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए, तो वो शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है। तुम नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए हो, इसलिए हमारे अंदर पावर नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गई। पाई की भी नहीं रही है ना, थोड़ी भी शक्ति नहीं है। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं, बाप को याद भी करते हैं।
तब जाकर पावर आएगी आत्मा में। नहीं तो कमजोर रहेगी, कमजोरियों को यूज करती रहेगी, तो फिर क्या बनेगी? कुछ भी नहीं बनेगी ना। तो अपने से पूछना है हमारा चार्ट कैसे रहता है ना। बाबा को याद करना है, आत्मा के भान में जो याद करते हैं उसका चार्ट रखना है। कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, कितनी परसेंटेज बढ़ी है, कितना प्रभु के समीप जा रहे हैं। बाबा कहते अपने से पूछना है हमारा चार्ट कैसा रहता है। बाप तो सभी बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा मेन है, याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भल कोई सावधान करने वाला भी नहीं हो तो भी बाप को याद कर सकते हो ना। भल विलायत में अकेले रहो तो भी याद में रह सकते हो। समझो कोई शादी किया हुआ है, स्त्री और कोई जगह है, तो उनको भी लिख सकते हो कि तुम एक बात सिर्फ याद करो, तुम एक बात सिर्फ याद करो, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे ना। अपना भी कल्याण करना है तो सोल जो हमारे साथ कनेक्टेड है उसको भी याद दिलानी है। तो कई सोल्स हैं ऐसी, कई काम के लिए दूसरी जगह गए होते हैं, अलग अलग रहते हैं, लेकिन ज्ञान में चलते हैं। खुद भी याद की यात्रा में रहना है तो उस सोल को भी जरूर कहना है कि तुम भी याद की यात्रा में रहो। तुम एक बात सिर्फ याद करो, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप आपके भस्म हो जाएंगे। बार बार पाप की तरफ ध्यान खिंचवा रहे, नहीं हुए है ना भस्म, इसलिए याद दिला रहे। विनाश सामने खड़ा है। बाप युक्तियां तो बहुत अच्छी समझाते रहते, फिर कोई करे न करे उनकी मर्जी। फोर्स नहीं करते भगवान, समझा जरूर देते हैं। और कल को जब सजा मिलेगी तो ये समझानी भी दिखाएंगे कि इस दिन तुमको समझानी मिली थी, और फिर समझानी मिलने के बाद हम क्या करते हैं वो भी दिखाएंगे। बाप युक्तियां तो बहुत अच्छी समझाते रहते हैं, फिर कोई करे न करे उनकी मर्जी। बच्चे भी समझते होंगे ना कि बाप राय तो बहुत अच्छी देते हैं। हमारा काम है मित्र संबंधी आदि जो भी मिले ना सभी को प्रभु का पैगाम देना। दोस्त हो या कोई भी हो, सर्विस का शौक चाहिए। तुम्हारे पास चित्र तो है, तुम्हारे पास बैच भी है, बड़ी अच्छी चीज है। बैच जो है वो किसको भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है ना। कि कोई देखता है, पूछता है ये क्या है, फिर आप उसको बताओ, किसी को तीर लग सकता है और कोई बच सकता है। त्रिमूर्ति के चित्र पर अच्छी तरह समझाना है कि कैसे भगवान रचना रचते हैं, कैसे फिर स्थापना, पालना और फिर आसुरीपन के विनाश का कैसे कार्य करते। तो त्रिमूर्ति के चित्र पर बाबा कहते अच्छी तरह समझाना है। इनके ऊपर शिव है, वो लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं ना, ऊपर में शिव को नहीं दिखाते हैं। शिव को न जानने के कारण भारत का आज बेड़ा डूबा हुआ है, भगवान को नहीं जानते, इसलिए सब अनाथ बन जाते हैं, फिर उल्टे उल्टे कर्म करते हैं, सबका बेड़ा डूबा हुआ है। अब शिव बाबा द्वारा ही भारत का बेड़ा जो है वो पार होता है। पुकारते हैं पतित पावन, आकर हम पतितों को पावन बनाओ, फिर भी सर्वव्यापी कह देते हैं।
अब शिव बाबा द्वारा ही भारत का बेड़ा पार होता है। पुकारते हैं पतित पावन, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। फिर भी सर्वव्यापी कह देते हैं, बुलाते भी हैं आओ, और कह देते हैं मेरे तेरे में है, कण कण में। तो क्या हो गया, मुर्दा बुद्धि हो गई ना, समझ में नहीं आ रहा, कब दाखिल हो गई है सोच। कितनी पाई पैसे की भूल है भगवान को कड़कड़ में कह देना, कितनी पाई पैसे की भूल है। बाप बैठकर समझाते हैं तुमको ऐसे ऐसे भाषण करना है, बाप भी डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे म्यूजियम खोलो, सर्विस करो तो बहुत आएंगे। सर्विस भी बड़े बड़े शहरों सर्कस भी बड़े बड़े शहरों में खोलते हैं ना, कितना उनके पास सामान रहता है, गांव गांव से देखने के लिए लोग आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम भी ऐसा खूबसूरत म्यूजियम बनाओ जो देखकर खुश हो जाए, फिर औरों को भी जाकर सुनाए। ये भी समझाते हैं जो कुछ सर्विस होती है कल पहले मिसल होती है, परंतु सतो प्रधान बनने का होना जो है वो बहुत रखना है। इसमें ही बच्चे गफलत करते हैं, सतो प्रधान बनने में गफलत करते हैं, याद की यात्रा में रहने में गफलत करते हैं। माया विघ्न भी इस याद की यात्रा में ही डालती है, हमको परिपक्व बनाती है, इसलिए विघ्न डालती है। अपने दिल से पूछना है, इतना हमको शौक है, मेहनत करते हैं कि हमको शौक है सतो प्रधान बनने का। तो इतना हमको शौक है, मेहनत करते हैं। ज्ञान तो कॉमन बात है, बाप भी कर तो 84 का चक्र कोई समझा ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा पुनर्जन्म में आते नहीं, हम लोग की तरह जन्म लेते नहीं, उनके सामने ड्रामा पूरा स्पष्ट है, वही बता सकते हैं सत्य। बाकी याद की यात्रा मेन है, पिछाड़ी में कोई भी मेरे को याद न आए सिवाय एक बाप के। डायरेक्शन तो बाप पूरे देते रहते हैं, मुख्य बात है याद करने की। तुम कोई को भी समझा सकते हो, भल कोई भी हो, तुम सिर्फ बैच पर समझाओ, और कोई के पास ऐसे अर्थ सहित मेडल नहीं होते हैं। मेडल्स होंगे लेकिन इस तरह का मीनिंग थोड़ी स्पष्ट होता है। मिलिट्री वाले अच्छा काम करते हैं, उनको मेडल मिलते हैं, राय साहब का मेडल, सब देखेंगे। इनको वाइस रॉय से टाइटल मिला है, आगे वाइस रॉय होते थे, अभी तो उनके पास कोई पावर नहीं है, अभी तो कितने झगड़े लग पड़े हैं। मनुष्य बहुत हो गए हैं तो उनके लिए जमीन चाहिए शहर में। अभी बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, इतने सब खलास होकर बाकी कितने थोड़े जाकर रहेंगे, सबकी बॉडीज खत्म हो जाएंगी, जमीन ढेर होगी, वहां तो सब कुछ नया होगा। उस नई दुनिया में चलने के लिए बाबा कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं बहुत ऊंच मर्तबा पाने का। कोई पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो फिर समझते हैं नापास हो जाएंगे, खुद भी समझते हैं हम फेल हो जाएंगे, फिर पढ़ाई आदि को छोड़कर नौकरी में लग जाते हैं। सोच कुछ सोचती है ना, हम तो कर नहीं पा रहे हैं तो हम तो फेल हो जाएंगे, नापास हो जाएंगे, फिर खुद भी समझते हैं और फिर बाबा कहे नापास भी हो जाते हैं। तो समझते हैं कि हम तो नापास हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, फिर क्या करते हैं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं, नौकरी में लग जाते हैं। आजकल तो नौकरियों में भी बहुत कड़े कायदे निकलते रहते हैं, मनुष्य बहुत दुखी है इस समय, कितनी बेरोजगारी है। अब बाबा तुमको ऐसा रास्ता बताते हैं जो 21 जन्म कभी दुख का नाम भी नहीं रहेगा।
बाप कहते हैं सिर्फ याद की यात्रा में रहो, जितना हो सके रात को बहुत अच्छा है ना। बाबा कहिए जितना हो सके याद की यात्रा में रहो, रात को बहुत अच्छा है, भल लेटे हुए याद करो, कोई को फिर नींद आ जाती है। वृद्ध होगा, जास्ती बैठ नहीं सकेगा तो जरूर सो जाएगा। लेटे हुए बाप को याद करते रहेंगे, बड़ी खुशी अंदर में होती रहेगी, क्योंकि बहुत बहुत कमाई है इस याद में रहने में, बहुत बहुत कमाई है। ये तो समझते हैं कि टाइम पड़ा है, परंतु मौत का कोई ठिकाना थोड़ी है, किसको कब आ जाए, इसका कब कार्मिक अकाउंट इस बॉडी में खत्म हो जाए। बाबा कहिए कि याद में रहेंगे तो बड़ी खुशी अंदर में होती रहेगी, क्योंकि बहुत बहुत कमाई है। ये तो समझते हैं टाइम पड़ा है, परंतु मौत का कोई ठिकाना थोड़ी है। बाप समझाते हैं मूल है याद की यात्रा। बाहर शहर में तो मुश्किल है, यहाँ आते हैं तो बड़ा अच्छा चांस मिलता है, इसलिए वहां जाकर कभी वेस्ट नहीं करना और आत्मा समझ कर जाना। वहां तो कोई फिक्रात की बात ही नहीं है बाबा के घर में, इसलिए यहाँ चार्ट बढ़ाते रहो। तुम्हारे कैरेक्टर्स भी इससे सुधरते जाएंगे, क्योंकि याद से ही हम सुधरेंगे। अपने आप बुराइयों से नफरत होती चली जाएगी अगर हम याद में रहेंगे तो। जो कार्य मुझे नहीं करना चाहिए उससे मन हटता चला जाएगा। बाबा हमको समझ देते हैं अपनी कैरेक्टर्स को सुधारना है। हमारे चरित्र जो है वो बिगड़ गए हैं, हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के शिकार हो गए हैं। उसके बाल बच्चे कितने सारे हैं, वो भी उसके भी शिकार हो गए। तो चार्ट को, याद का चार्ट जब हम बढ़ाते जाएंगे तो स्वतः ही हमें उन चीजों से वैराग आ जाएगा, नफरत आ जाएगी उन चीजों से जो हमारे लिए नुकसानकारक है। परंतु माया बड़ी दुष्टर है, बाबा कहते हैं। घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता है जितना बाहर वालों को है। घर में रहना मतलब मधुबन में जो रहते हैं, आबू में जो रहते हैं, या फिर सेंटर्स पर जो रहते हैं, बाबा कहते हैं उनको इतनी कदर नहीं रहती है जितना बाहर वालों को रहती है। फिर भी इस समय गोपों की रिजल्ट अच्छी है ना। मधुबन में जो मेल्स है ना, मेल शरीर में जो सोल्स है, उनकी रिजल्ट बाबा ने देखी होगी तो अच्छी है। कई बच्चियां लिखती हैं शादी के लिए बहुत तंग करते हैं, क्या करें, ऐसे कहती हैं। मीठे बाबा जवाब देते हैं जो मजबूत सेंसिबल बच्चियां होंगी वो कभी भी ऐसे नहीं कहेंगी और न लिखेंगी। उनको तो दिमाग में रहेगा भाई मुझे पवित्र बनना है, अब मारो चाहे पीटो चाहे गालियां दो, जैसे शुरू की सोल्स थी। तो ये जो सोल्स कहती है ना शादी के लिए बहुत तंग करते हैं, इनका अंदर ही मन अपना रहता है शादी करने का, लेकिन बाबा को बोलेंगे ऐसे। इसलिए बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि जो मजबूत होती हैं, जो समझदार बच्चियां होंगी, वो कभी ऐसे लिखेंगी नहीं। लिखती हैं तो बाबा समझ जाते हैं रीढ़ बकरी है। ऐसे नहीं होता लोग एक दूसरे को देखकर वैसे ही करते हैं, उसको रीढ़ बकरी कहते हैं। बाबा कहे ये तो अपने हाथ में है, जीवन को बचा लो। इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख है, अब बाबा तो सहज बताते हैं। अपने हाथ में अपने जीवन को बनाना और अपने जीवन को बचाना। हमको पवित्र रहना है तो रहना है, फिर हम थोड़ी किसी को, बाबा को बोलेंगे कि तंग करते। तंग ऐसी सोल्स खुद ही अंदर से चाहती है करना। ये तो जिसको पवित्रता अट्रैक्ट करती है ना, वो तो मर मिट जाएगी,
जैसे शुरू की सोच थी, मार लो पीट लो जो मर्जी कर लो। दादियों ने मार खाई है ना, लेकिन पवित्र रहते वो। तो अपना जीवन अगर बचाना है हमारे हाथ में है। जो लोग ऐसे बोलते हैं कि तंग करते हैं परिवार को, बोलते हैं तंग करते हैं, तो वो बाबा कहते हैं रीढ़ बकरी है। ये तो अपने हाथ में है जीवन को बचाना। इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख है, अब बाबा तो सहज बताते हैं सारा कुछ। तुम बच्चे तो महान भाग्यशाली हो जो आकर साहेबजादे बने। तुम बच्चे महान भाग्यशाली हो जो आकर साहेबजादे बने। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, फिर भी तुम बाप को गाली देते हो, सो भी कच्ची गाली। इतने तमो प्रधान बने हो जो बात मत पूछो। तुम बच्चे, बाबा कहते हैं, महान भाग्यशाली हो जो आकर बाबा के हम बच्चे बने हैं। तो इस समय हम सच्चे साहिब के साहिबजादे हैं। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, फिर भी बाबा कहते हैं तुम बाप को गाली देते हो, सो भी कच्ची गाली। इतने तमो प्रधान बन गए हो जो बात मत पूछो। इससे जास्ती और क्या सहन करेंगे। कहते हैं ना, जास्ती तंग करेंगे तो खत्म कर दे। तो ये बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में तो कहानियां लिख दी हैं, बाबा युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। कर्म करते हुए याद करो, इसमें बहुत बहुत फायदा है। सवेरे आकर याद में बैठो, बहुत मजा आएगा। परंतु बाबा कहते इतना शौकी नहीं है। बाबा कहते बड़ा फायदा होगा सुबह उठकर याद करोगे तो। बहुत मजा भी आएगा। बाबा एंटरटेन करते हैं, बोर नहीं होने देते, लेकिन हम याद करें तब तो सुबह आकर बाबा कहते याद करो, इसमें बहुत बहुत फायदा है। सवेरे आकर याद में बैठो, बहुत मजा आएगा। परंतु इतना शौक नहीं है। टीचर स्टूडेंट की चलन से समझ जाते हैं कि ये फेल हो जाएंगे। टीचर स्टूडेंट की चलन से समझ जाते हैं ये फेल हो जाएंगे। बाप भी समझते हैं ये फेल हो जाएंगे, सो भी कल्प कल्पांतर के लिए, सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, कल्प कल्पांतर के लिए फेल हो जाएंगे। बल भाषण में तो बहुत होशियार है, प्रदर्शनी भी समझा लेते हैं, परंतु याद में है नहीं, इसमें फेल हो पड़ते। ये भी जैसे डिसरिगार्ड करते हैं, अपना ही करते हैं। शिव बाबा का तो डिसरिगार्ड होता नहीं है, वो तो उपराम रहते हैं। ऐसे तो कोई कह ही नहीं सके कि हमको फुर्सत ही नहीं है याद करने की। बहुत फुर्सत होती है, और बाबा तो कहते कर्म करते ही याद में रहो। फुर्सत ही फुर्सत है, और भी काम अच्छा होगा। बाबा कहे ऐसे कोई कह न सके कि हमको फुर्सत ही नहीं है याद करने की। बाबा मानेंगे ही नहीं। स्नान पर भी याद कर सकते, नहाते हुए भी याद में रहना, हर समय प्रभु की याद में रहना, क्योंकि याद में नहीं रहने से पाप होते हैं। इसीलिए याद में रहना, नहीं तो पर चिंतन हो जाएगा ना, पर दर्शन हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, तो व्यर्थ भी अपवित्रता है। तो स्नान पर भी याद कर सकते हो, भोजन करते समय बाप को याद कर सकते हो।
भोजन करते समय बाप को याद करो, इसमें बहुत बहुत कमाई है। कई बच्चे सिर्फ भाषण में नामी गिरामी है, योग है ही नहीं है। बाबा कहते फिर अहंकार आ जाता है, वो अहंकार फिर गिरा देता है। भाषण करते ना अप्रिशिएट कोई करता होएगा कि भाषण बहुत अच्छा दिया है, लोग भी महिमा कर देते हैं, तो फिर नामी गिरामी हो जाते, पॉपुलर हो जाते हैं। अहंकार जो आ जाता है वो हमको गिरा देता है। तो याद की यात्रा से हम निरअहंकारी बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, मोहब्बत से, पूरे रिगार्ड से नमस्ते और तहे तहे दिल से प्रभु जी के एक एक शिक्षा के लिए, एक एक समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का जो चार्ट है उसको बढ़ाना है। बाबा को ही याद करना है। जितना हम याद करते जाएंगे सोल पावरफुल होती जाएगी। याद की तरह तरह की जो युक्तियां हैं बाबा हमको बताते हैं, वैसी भिन्न भिन्न तरह की युक्तियां हमको रचनी है ताकि हम याद में रहें। एकांत में बैठकर विशेष कमाई जमा करनी है, एक के अंत में हो जाना है। सतो प्रधान बनने का ऊना रखना है, हमें गफलत नहीं करनी है। हमें सतो प्रधान बनना है, ये ऊना रखना है, ये अंदर ना एक फिक्र रखनी है कि मुझे ऐसा बनना है। हमें गफलत नहीं करनी है, अहंकार में हमको नहीं आना है। सर्विस का हमको शौक रखना है, साथ साथ याद की यात्रा पर भी रहना है। सेवा का शौक भी रखना है, साथ में याद की यात्रा जरूर रखनी है ना, उसमें जरूर रहना है हमको। आत्मा के भान में परमात्मा की याद में रहना है, उससे पाप भस्म होंगे, उससे आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, उससे श्रेष्ठ भाग्य बनेगा, पाप भी कट जाएंगे। सतगुरु जी का आज का वरदान, सब कुछ बाप के हवाले करके कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भावो। बाप का बनना मना, अगर हम बाबा के बन जाते हैं, मना सारा बोझ जो है वो प्रभु को दे देना ना। हम लोग बोलते ना बाबा ये करना है, बाबा वो करना है, बाबा ये काम रह गया, वो काम रह गया, क्या करें, इतना विस्तार है, ऐसे बोलती है ना सोल्स। लेकिन जब हम प्रभु के बनते हैं अभी संगम युग में, वो कहते हैं सारे बोझ बाप को दे दो। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले कर देना। हल्के हो गए ना फिर। पुराना सब मर जीवा जब हम बनते हैं, बाबा को स्वीकार करते हैं, बाबा के बनते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं, फुल स्टॉप लगा दो, जो अब तक हुआ ना खत्म करो उसको, फुल स्टॉप बिंदी लगा दो, जो हुआ सो हुआ।
सब कुछ बाप के हवाले कर दो। माना मेरा पास्ट का किसी के साथ दैहिक रिश्ता कुछ जो सारा समाप्त। अब मैंने तो लगा दिया फुल स्टॉप। अब जिनके साथ हमने पाठ बजाया है उन्होंने तो फुल स्टॉप नहीं लगाया। वो हो सकता है द्वापर युग और कलयुग में आने वाली सोल्स हैं, उन्होंने तो फुल स्टॉप नहीं लगाया। वो तो हिसाब किताब वाला पाठ मैंने क्लोज कर दिया, लेकिन वो तो हिसाब किताब वाला पाठ बजाएंगे, मेरे साथ आएंगे तो संपर्क में आएंगे, वो तो हिसाब किताब वाला पाठ बजाएंगे। मैंने लगा दिया बिंदी। अब बाबा कहते जब वो हिसाब किताब का पाठ बजाएंगे, आपने लगाई है बिंदी, तो बिंदी लगाने वाले क्या करेंगे? रिएक्ट नहीं करेंगे, उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, उसको जो बातें हैं उसको अपने अंदर नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि अंदर लेकर गए तो वैसे ही रिफ्लेक्ट करेंगे, तो एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे, रिफ्लेक्ट भी नहीं करेंगे, रिएक्ट भी नहीं करेंगे, रिजेक्ट भी नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का प्रश्न नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का करेक्शन नहीं करेंगे। हमको बाबा ने क्या बोला? शुभ भावना, शुभकामना। क्लोज कर दिया मैंने, वो दैहिक वाला अकाउंट क्लोज कर दिया। अगर हम मर्जीवा बनते हैं फिर तरह तरह का व्यवहार होगा, माया भी आएगी, परीक्षाएं भी आएंगी। हमने क्या किया है? बिंदी लगाई है, बिंदी लगाई है, जीरो बन गए हम, पूरा हिसाब किताब सारा खत्म, जीरो। अब जीरो बनकर श्रीमत पर चलना है, बिंदी बनकर श्रीमत पर चलना है, तो हीरो पाठधारी बन जाएंगे। क्योंकि बाबा क्या बोलते हैं? सदा खुश, सदा संतुष्ट, सदा शांत, सदा स्थिर, है ना, सदा परोपकारी, हमको ये बोलते हैं। तो जो ये पाठ बजाता है कलयुग के वायुमंडल में, रावण राज्य में, वो हीरो पाठधारी है। तो डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना, कि बाबा विस्तार तो हमने कर दिया, अब लो आपके हवाले सब कुछ है। अब फिर हमें वो करना है जो बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाबा कहते हैं मुझे याद करो, बाबा कहते हैं शुभ भावना, शुभकामना रखो, भला चाहो, भला सोचो। बाबा हमको ये बोलते हैं, याद में रहो, तो हल्के होते चले जाएंगे ना। पुराना तो खत्म हो गया, इधर हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, आत्मिक स्थिति में है, डबल लाइट हो गया। सब कुछ बाप के हवाले करना मना, तन भी मेरा नहीं है। अब इसमें जो भी त्रुटियां आती हैं, कुछ भी होता है, तन भी ये प्रभु जी का। तो जब तन ही मेरा नहीं है तो फिर बाकी फिर मेरा क्या है? क्योंकि जितना भी विस्तार है मेरे साथ वो तन का विस्तार है। तो जब बॉडी ही हम प्रभु के हवाले कर देते हैं तो फिर मेरे पास है कुछ क्या विस्तार? फिर सब प्रभु की अमानत हो गया। तो जब तन भी नहीं तो फिर बाकी क्या है? आप सबका वायदा है ना, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। तो जब सब कुछ तेरा कहा तो बोझ किस बात का है फिर? इसलिए कमल पुष्प का उदाहरण स्मृति में रखकर सदा न्यारे, सदा प्यारे रहो, डबल लाइट रहेंगे, सेवा करेंगे, है ना, संबंध संपर्क में आ रहे हैं, सेवा करेंगे, लेकिन डिटैच, कोई प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े। कमल पुष्प का मतलब ही ये है कि कलयुग का वायुमंडल चारों तरफ है, विकारों का वायुमंडल चारों तरफ है, लेकिन उसका प्रभाव मेरे पर ना पड़े। मैं आत्मा
प्रभु की याद में रहकर प्रभु की श्रीमत के प्रमाण पाठ बजाओ, तो क्या हो जाएंगे? न्यारे और प्यारे। कोई कुछ भी देता रहे, हम श्रीमत पर करें सब कुछ, तो न्यारे भी हैं फिर प्यारे भी हैं। तो क्या हो जाएगा? डबल लाइट बन जाएगी। सब कुछ मीठे परमात्मा के हवाले करके कमल पुष्प की तरह न्यारा प्यारा रहकर मीठे बाबा कहते हैं डबल लाइट भव। भगवान जी का बनना, मनस सारा बोझ बाप को दे देना। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप के हवाले कर देना। ये तन भी मेरा नहीं है, तो जब तन ही नहीं है तो फिर बाकी क्या मेरा? आप सबका वायदा है ना, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। इसलिए हम प्रभु के डायरेक्शंस के बिना इसको यूज नहीं कर सकते। ये प्रभु की अमानत होती है। तो जब सब कुछ तेरा कहा तो बोझ फिर किस बात का है? इसलिए मीठे बाबा कहते हैं कमल पुष्प का एग्जाम्पल जो है वो सदा स्मृति में रखो। कमल पुष्प मीन्स सदा न्यारा और प्यारा। तो डबल लाइट बन जाएंगे। डिटैच होकर श्रीमत प्रमाण कर्म करेंगे न्यारे, क्योंकि किसी के साथ मेरा हिसाब किताब नहीं। और जब हम श्रीमत के प्रमाण कर्म करेंगे तो सबको प्यारे लगेंगे ही लगेंगे। अगला कुछ बुरा करे जा रहा है, हम उसके लिए अच्छा करे जा रहे हैं, अच्छा बोले जा रहे हैं, तो प्यारे बन जाएंगे। आज का स्लोगन है रूहानियत से रोब को समाप्त करो। रोब दिखाते हैं ना हम दूसरों पर, छोटों पर, नहीं दिखाना होता। हमको ये समझना है कि वो बच्चा नहीं है, हमको समझना है कि वो एक सोल है, उसको पूरा रिगार्ड चाहिए, हमको उसको भी रिगार्ड देना है। जब हम रोब दिखाते हैं, जब हम हुक्म चलाते हैं, जब हम किसी को दबाने की कोशिश करते हैं, तो हम उस सोल को बड़ा डिसरिगार्ड करते हैं। वो सोल फिर देखती रहती है, फिर वो भी अंदर से डिसरिगार्ड ही करती है। आज वो छोटा है, दब जाएगा, कल वो आपका दुश्मन बन जाएगा। तो रूहानियत, सोल कॉन्शियसनेस हमारे अंदर आनी चाहिए। इस सोल कॉन्शियसनेस से रोग को खत्म कर देना है। अपने को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही तो सच्चे पांडव हैं। वो कहते ना, पांडव पहाड़ों पर गए और गल मरे, ऐसा बोलते हैं। अब वो पहाड़ों पर नहीं गए, पांडव तो प्रभु के सच्चे बच्चे हैं, जो प्रीत बुद्धि है, जो भगवान से प्रीत रखते हैं, वो पांडव हैं। तो सच्चे पांडव अपने देह अभिमान से गलते हैं। वो देह का भान और देह का अभिमान खत्म कर देते हैं, शरीर की स्मृति को गला देते हैं, भूल जाते हैं कि वो एक बॉडी है, याद रखते हैं कि हम सोल हैं, माने सोल कॉन्शियस आदमी। उनको सच्चा पांडव कहते हैं। ऐसे तो सभी को बाबा पांडव संबोधित करते हैं, लेकिन पांडव यादगार में कितने दिखाते? 5। क्यों दिखाते 5? क्योंकि ऐसे वाले बच्चे बाबा के बहुत कम बच्चे होते हैं। तो सोल कॉन्शियसनेस जो है, रूहानियत जो है, इससे हमें रोग को जो है ना समाप्त करना है। जो हमारे अंदर देह का अभिमान आ गया है ना, उसको समाप्त करना है। स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही तो सच्चे पांडव कहलाते हैं। अगर मेरे को सच्चा पांडव कहलाना है, टाइटल लेना है, तो बाबा से प्रीत बुद्धि रखनी है। जो बाबा से प्रीत बुद्धि रखते हैं वो शरीर की स्मृति से गला देते हैं, भूल जाते हैं कि बॉडी है, देह के भान, देह के अभिमान को खत्म कर देते हैं। तो ऐसा सच्चा पांडव हमको करना है, देह के भान को गला देना, रूहानियत से रोग को समाप्त कर देना। रूहानियत से रोग को समाप्त करके स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले
ऐसे सच्चा पांडवों को बनना। मीठे मीठे परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद करेंगे, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद। हम पर भी बृहस्पति की दशा बनी रहे और विश्व की सभी आत्माओं पर बृहस्पति की दशा आ जाए, ये दुआ करेंगे। सभी प्रभु को जान लें, सभी प्रभु से सुख ले लें, दुआ करेंगे। 16,108.33 करोड़ आत्माओं में से बाकी की जितनी बची हुई सोल्स हैं, सबका धन्यवाद करेंगे। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पांचों तत्वों का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और सभी सोल्स की तरफ से करते हैं जो नहीं जानते हैं, उनकी तरफ से। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी जो है उनका धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद। अनमोल प्रभु के जो खजाने हैं उनका धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद। इसमें रहते हुए ना हमको सब कुछ करना है, इसलिए इसको भी थैंक यू बोलते रहना है। इसी की बदौलत हम लोग कर पाते हैं। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद और फिर सृष्टि की मेहमान नवाजी का धन्यवाद। हम आत्माओं को रहने दे रहे हैं सृष्टि यहाँ पर, सब कुछ हमको मिलता है यहाँ, उसके लिए धन्यवाद करना है। सभी सोल्स की तरफ से धन्यवाद। आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए ओम शांति।